हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिलक्ष्य एकेडमी। अभिलक्ष्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आईबी का एसीआईओ ग्रेड 2 25 2021 का शिफ्ट 1 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन पेपर आया है और किस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन सी ट्रिक्स अपनानी है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है या किस क्वेश्चन में हमें कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का एक्स रुपीज है और उसको 100% से मार्क कर दिया गया है, मतलब 100% ऊपर उस प्राइस को लिख दिया गया है और उसको 420 रुपए में बेचा गया। कब? 30% डिस्काउंट देने पर। तो ये जो 430 रुपए जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इसको हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि परसेंटेज की वैल्यूज को यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, देखो, क्या मैं कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज मान सकता हूं अभी के लिए? ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना रुपीज मान रहे हैं? 100 रुपीज मान रहे हैं। तो इसने उस आर्टिकल को 100% ऊपर लिखा था, इसका मतलब कहीं ना कहीं एमआरपी जो है वो कितना रहा होगा? 200 रुपये रहा होगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। ये वाली लाइन का मतलब समझे कि इसको 100% से मार्क किया गया, मतलब 100 रुपये अगर सीपी है तो उस पर 100 रुपीज ऊपर लिखकर उसने एमआरपी उस पर बनाया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इसने इसको बेचा 420 रुपए में, बाद की बात है, लेकिन उस पर दिया कितना परसेंट डिस्काउंट? 30%। तो जब इस पर 30% का डिस्काउंट दिया होगा तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस बन गया होगा इसका 30%, 60 रुपीज कम देकर इसने 140 रुपए में ये आर्टिकल को बेच दिया गया होगा, सेल कर दिया गया होगा। ठीक है, अभी तक परसेंटेज के हिसाब से वैल्यूज कुछ इसी प्रकार आ रही हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये बताओ, इसने बोला कि उसने वो आर्टिकल 420 रुपए में सेल किया था, इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूं हमने कितने रुपए में सेल किया? 140। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, क्वेश्चन कह रहा है कि 420 रुपए में सेल किया, 420 रुपए में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस 140 को 420 रुपए बनाने के लिए हमें कितना नंबर मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो हमने कहा भाई देखो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि 140 का 3 गुना 420 होगा। ठीक है, तो इसने कहा एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स क्या था? सीपी था। तो हमने कहा जितना हमने एसपी माना ना, उसको भी आप 3 टाइम्स कर दोगे तो सीपी कितना आ जाएगा इसका? 300 रुपीज आ जाएगा और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। इसमें कोई भी डाउट इसमें क्लियर, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आगे की बात करते हैं। देखो, पाई चार्ट का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें ये जो पाई चार्ट की वैल्यू है, जिसमें हाउसिंग, फूड, अदर, एजुकेशन, सेविंग्स वगैरह दिया हो, लेकिन ये सब डिग्रीज में, ध्यान रखना। तो इसने कहा कि उनकी सभी जितने भी आइटम्स एक्सपेंडिचर हुआ है और उनकी सेविंग मिलाकर कितनी आ रही है? 8000। ठीक है, तो इसने बोला है कि एक्सपेंडिचर बताओ फूड पर, रेशियो बताना है एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑन एक्स और सेविंग्स। ठीक है, फूड और सेविंग्स का रेशियो बताना है। तो हमने कहा भाई फूड तो 120 डिग्री हो रहा है, ठीक है, और सेविंग्स जो है वो 60 डिग्री हो रही है ना। तो इसी का रेशियो चाहिए, डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 60 से यहाँ पर ये 2 और 1, इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू ये होगी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस 8000 में से फूड की वैल्यू निकालेंगे, उस 8000 में से सेविंग्स की वैल्यू, और फिर उनको कट करोगे तो कहीं ना कहीं 2:1 का रेशियो आएगा। लेकिन जरूरत नहीं है उस चीज़ की, आप चीज़ों को समझो कि भाई आप यहाँ पर देखोगे ये भी तो 120 डिग्री जो है वो 8000 का है, ये भी 60 डिग्री जो है 8000 की, तो 8000 तो कट जाएंगे ना। तो ज़रूरी नहीं है वो यहाँ पर सब कुछ लिखने की, आप डिग्रीज का भी रेशियो निकाल सकते हो, वही रेशियो उनका एग्जैक्ट वैल्यू का भी आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा कि एक सिलेंडर था जिसका रेडियस जो है वो ट्रिपल कर दिया गया, ठीक है, और हाइट जो है हाफ कर दी गई। देखो, इसने कहा कि रेडियस को क्या करना है? ट्रिपल करना है। तो रेडियस को मैं, आप एक बात मान लो कि 1 मान लो, रेडियस कितना मान लें? ओरिजिनल 1 रहा होगा, क्योंकि इसका ट्रिपल करना आसान हो जाएगा। और हाइट को करना है आधा, तो हाइट क्या मान लेंगे? एक ऐसी वैल्यू जिसका आधा किया जा सके। तो हाइट कितनी मान लेंगे हम? 2 मान लेंगे। तो 2 का आधा 1 आ जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं एक ऐसी वैल्यू मानकर चल दें जिसका आप डबल जो भी ट्रिपल करने के लिए बोला है, तो रेडियस हमने ऐसी वैल्यू मान ली जिसका ट्रिपल किया जा सके। 1 मान लो, सबसे ईजी वैल्यू है। और हाइट का आधा करना था, तो एक ऐसी वैल्यू मान लो, क्योंकि अगर 1 मानोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हमने हाइट को ही 2 मतलब 2 मान लिया, कि जिससे कि उसका आधा करने पर 1 हाइट आ जाए। तो इसने कहा कि ओरिजिनल
वॉल्यूम और प्रीवियस वॉल्यूम का, न्यू वॉल्यूम, न्यू का और प्रीवियस वाले का रेशियो बताओ वॉल्यूम का। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर कितना है यहाँ पर नया, इसने इसका डबल कर ट्रिपल कर दिया था, तो आर तो हो गया 3, तो आर का स्क्वायर 9 आ जाएगा। और हाइट कितनी थी, इसका हाफ कर दी थी, तो मतलब हाफ कर दी थी, तो इसने कहा कि 1 आएगी, तो इसकी हाइट आ जाएगी 1। और यहां पर अगर चलें तो प्रीवियस वाले की पाई आर स्क्वायर, आर कितना था 1, 1 का स्क्वायर 1 और हाइट कितनी थी 2। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 9:2 का रेशियो इसका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या गया, नई वाली वॉल्यूम और प्रीवियस वाली वॉल्यूम का रेशियो, तो पहले नई वाली का लिखना है। तो स्टूडेंट गलती कर देते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में 2:9 भी होता। ठीक है, तो वो गलती हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ग्रोसर जो है वो दो क्वांटिटीज को, दो वैरायटीज को मिक्स करता है, 28 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उस मिक्सचर को सेल कर देता है, प्रॉफिट है उसमें 25%। तो ये कहीं ना कहीं एलिगेशन के मेथड से बहुत बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, एलिगेशन मेथड। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं कोई भी प्राइस जिसको मिक्स करना है, और यहां पर मिक्स करने के बाद यहां पर जो मिक्सचर का प्राइस है कॉस्ट प्राइस, और यहां पर जो है वो रेशियो। ठीक है, तो इसने कहा कि मिक्सचर का प्राइस तो हमें पता 28 रुपए में बेचा गया, लेकिन ये 25%, तो हम सीपी निकाल देंगे इसका। तो सीपी 28 रुपए को 25% प्रॉफिट, तो इसका मतलब 100/125 सीपी का हमने फॉर्मूला लगा दिया। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 28/5, अच्छा सॉरी, 4 8 32, 112, 112/5 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है 112/5, ये कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब ये भी पता है कि ये जो रेशियो है वो 2:3 आना चाहिए, ये भी हमें समझ आ रहा है। ठीक है, और ये बताया इसने कि इसने के जो जो दो सीपी थे ना, जो कॉस्ट प्राइस थे, पहली क्वांटिटी, पहले वाली क्वांटिटी ये वाली और दूसरे वाली क्वांटिटी ये वाली, तो इसने कहा कि वो डबल थी सेकंड वाली की, तो मतलब अगर ये 1 है तो 1 का डबल, ये इसके बीच में ये रेशियो रहना चाहिए। तो कोई बात नहीं, इसने कहा चीपर क्वांटिटी बताओ, इसका मतलब इनमें से जो कोई भी एक चीपर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले छोटी वैल्यू से शुरू करते हैं, 14 से। ठीक है, अगर ये 14 रुपए प्राइस हम रख भी लेते हैं मान लो, तो हमें यहां पर इसका डबल 28 रखना पड़ेगा, और एलिगेशन लगाने पर हमारा रेशियो 2 और 3 का ही आना चाहिए। तो हमने कहा ठीक है, इस 5 को हटाने के लिए तीनों को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 28 पंजे 140, 14 पंजे 70। ठीक है, और यहां पर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो अब यहां पर 140 में से जब 112 हटाओगे आप तो 28 यहां आएगा, और 112 में से 70 को घटाओगे तो आएगा 42। तो क्या ये रेशियो 14 से काटते हैं तो 3 और 2 का आता है, तो क्या ये करेक्ट आ रहा है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका मतलब ये रेशियो तो नहीं आ रहा है हमारा, 2:3 आना चाहिए, आ रहा है 3 और 2 का। ठीक है, और चीपर हमने इधर ही रखा है क्योंकि 1:2 का रेशियो है, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यूज आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, इससे बड़ा 16। अगर ये 16 प्राइस यहां रखते हैं तो 16 का डबल यहां पर मुझे 32 रखना पड़ेगा। ठीक है, और 5 से हटाने के लिए सबको 5 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगा 32 पंजे 160 और 16 पंजे 80। अब रेशियो निकाल लेते हैं, 160 में से 112 गए तो 48 आ जाएगा, और 112 में से 80 गए तो हमारे पास आ जाएगा 32। 16 से काट लेते हैं, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो आ गया ना 2 और 3 का अनुपात। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या रहा होगा उसका चीपर प्राइस का, 16 रुपए। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको, बिल्कुल बेस्ट तरीका था ये सॉल्व करने का, ऑप्शंस एलिमिनेट करके आंसर आ सकता था, नहीं तो इक्वेशन बनेगी वो बहुत लंबा समय ले जाएगा आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया 1682 है, वह 1682 है, जबकि उसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 29 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 2 की पावर c, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो आपको बताना पेरीमीटर। ठीक है, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो है वो एरिया होता है जिसकी वैल्यू 1682 दी हुई है। अब हमें तो नहीं पता है एल और बी एक्जैक्टली क्या है,
ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी या एल प्लस बी। चलो ठीक है, इसको एज्यूम कर लेते हैं, कुछ इसको एज्यूम कर लेते हैं। पहले एल और बी के फैक्टर बनाते हैं, मतलब 1682 के फैक्टर। ठीक है, 2 से काटते हैं तो 841, 29 का स्क्वायर है 29 टू 29, 29 इंटू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है कहीं ना कहीं 2 इंटू 29 इंटू 29, कहीं ना कहीं हम ये मान सकते हैं कि एक बार तो इसको मल्टीप्लाई, या तो इसको मल्टीप्लाई करो या इसको, तो कहीं ना कहीं हमारा जो फैक्टर बनते हैं वो 58 इंटू, सॉरी 58 और 29 बन रहे हैं, तो 29 यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा आना चाहिए। ठीक है, जो कि इसके इक्वल है 29 इंटू ए इंटू 3 की पावर बी इंटू सी की पावर 2 की पावर सी। ठीक है, 2 की पावर सी। अब इसको, इस वाले को ना इस फॉर्मेट में लेकर आना है, तो यहां पर देखा जाए तो 29 कॉमन है, तो 2 इंटू 29 कॉमन आ जाएगा और 2 इंटू प्लस 1 आ जाएगा। तो यहां पर आप ये कह सकते हो 52 इंटू 29 इंटू 3, तो आ गया ना ये वैल्यू 29 इंटू 3 इंटू 2, इसी फॉर्मेट में आ गया। इसका मतलब ये 1 ये 1 ये 1 सही आ गया बिल्कुल। तो इसका मतलब हम पेरीमीटर ढूंढना चाहते हैं, तो पेरीमीटर यही है, सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 9 सा 18, 18 का 8, 8 3 दैट 24। ठीक है, 4 यूनिट डिजिट 174, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो 174 इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोज किसी काम को 15 दिन में करता है 8 घंटे, अच्छा चेन रूल का क्वेश्चन है, मनोज को एम मान लेते हैं। मनोज किसी काम को 15 दिन में करता है 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, M1D1T1 वाला फॉर्मूला है, और उसी काम को संतोष करता है 10 दिन में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, और उसी काम को करवाना है किससे, मनोज और संतोष मिलाकर। तो मनोज और संतोष मिलाकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके। तो पहले, सबसे पहले मनोज और संतोष की क्या पता करेंगे, हम एफिशिएंसी पता करेंगे, और एफिशिएंसी पता करने पर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर हम कट करें, इसको डिवाइड करें, तो 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, 2 से 4 बार, 3 से 3 बार, तो मनोज और संतोष की जो एफिशिएंसी आ गई 3:4 आ गई। ठीक है, तो यही काम अब इस दोनों केसेस से करा लेते हैं। संतोष, क्योंकि ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, और काम तो तीनों ही केसेस में क्या था, इक्वल है। तो ठीक है, संतोष की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 गुना 10 गुना 9, काम M+S मतलब 7 की एफिशिएंसी से कितने दिन में, 6 की क्षमता से। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 4 निम 36, 36 कट जाएगा 6 से कितनी बार, 6 बार, और ये आ जाएगा 60/7। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 7 8 56, 4 बचेगा, 8 सहित 4/7 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, ये इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इलेक्शन का। इलेक्शन होते हैं 3 लोगों में, P, Q और R के बीच में, जिसमें से 20% वोट्स जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाते हैं। ठीक है, तो टोटल वोट्स 100 मानकर चलें क्या, टोटल 100 वोट्स मान लेते हैं, इसमें से 20% वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं, 20% इनवैलिड हो जाते हैं, इसका मतलब 80% वोट जो है वो वैलिड रहेंगे, जिसमें से P को 30% वोट मिल जाता है। तो इस 80 का 30%, इस 80 का 30% वोट, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं 24 वोट किसको मिलते हैं, P को। ठीक है, और बाकी के जो रिमेनिंग है, मतलब आप ये कह सकते हैं 70% ऑफ 80, मतलब 56 वोट जो हैं वो Q और R के बीच में डिवाइड हो जाते हैं। अब Q और R के बीच में किस रेशियो में, 11 और 9। अब Q और R अगर 11 की वैल्यू रखते हैं, 11 और 9 मतलब 20, 20 की वैल्यू तो टोटल कितनी है, 20 की वैल्यू 56 है, तो 20 की वैल्यू अगर 56 है, ठीक है, तो हमें अगर Q की वैल्यू चाहिए तो 11 अपॉन में टोटल 20 गुना 56, तो आप ये कह सकते हैं 2 से 28 और 308, तो 30.8,
30.8 वोट इसको मिला होगा। और आर को कितना मिला, 9 की अगर 9/20 गुना 56, ठीक है, 8 9 72, 25.2, 25.2। तो इतना वोट यहां पर आर को मिला। इसने क्वेश्चन क्या कहा कि पी को अगर 150 वोट कम मिलते हैं किससे, आर से, तो यहां पर आर को कितना वोट मिला, 25.2, और इसको कितना मिला, 24। तो इसका मतलब 1.2 वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 150। तो और हमें अब क्या वैल्यू चाहिए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। तो टोटल कितने वोट हुए थे, 100। 100 की वैल्यू निकालेंगे, तो 150 बटे में 1.2, पहले एक की वैल्यू निकाली और फिर 100 से गुणा कर दिया आपने, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये डेसिमल हटाया आपने तो एक जीरो यहां पर आ गई। 12 से कहीं ना कहीं ये कितनी बार जाएगा, 4, 3 से कर लेते हैं, 3 से 4 बार, 3 से 5, ठीक है, 4 से काट लेते हैं 250, और 25 पंजे 125 और 2 जीरो, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट किसी की तरह का नहीं है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेटिव था, वो तो वैल्यूज़ के ऊपर भी है कि हम वैल्यू कौन सी मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैल्यूज़ हमारी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा लेंदी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। पाई चार्ट गिवन है यहाँ पर, और इसने पूछा क्या है कि अच्छा ठीक है, इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये नंबर ऑफ कार्स को शो कर रहा है, परसेंटेज नंबर ऑफ कार्स इन 6 कंट्रीज, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेंट्रल एंगल ऑफ ए एंड एफ, ए और एफ का टोटल सेंट्रल एंगल कितना, पहले निकालो कितना है। ये परसेंटेज में 36% आ रहा है, ठीक है, ए और एफ का। और सी और डी का कितना आ रहा है, सी और डी का आ रहा है कितना आपके पास, 27%, ठीक है। तो इसने कहा कि आप ये बताओ कि इनका डिफरेंस कितना हो, डिफरेंस का सेंट्रल एंगल, तो डिफरेंस कितना है हमारे पास, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 7 डिग्री, 7% है, ठीक है, 7% का डिफरेंस है। तो 7% को अगर हम डिग्री में चेंज करें तो परसेंटेज हटा के 100 और यहाँ पर 0, ठीक है, 0 से 0 कितना, 6 7 जा 42, 3 7 जा 21, एक मिनट, कुछ गलत कर दिया है हमने, अच्छा सॉरी सॉरी, 36 6 और 3 9, 9% है भाई, 9/100 इंटू 360, 6 9 जा 54, 3 9 जा 27, 32.4। इसका मतलब फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट आ रही है, 32.4 ही हमारी पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, दूसरी भी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड बाय बी सी ई इज इतना, ठीक है, बी सी ई जो है इतना है, बी सी और ई, तो ये 20 10 30 30 और 10 40, 40 और 8 और 7 15, 40 और 15 55, 55 की वैल्यू इतनी है। तो हमें टोटल चाहिए 100 की वैल्यू, ठीक है। तो 12650 जो है वो 55 की वैल्यू है, तो 55 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, 100 की, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 100% है ना सारी वैल्यू। तो 11 से 5 बार, 11 से 1 1 और 5 शून्य, 5 से 5 दूनी 10, 5 3 15 23, तो 23,000 इसकी वैल्यू आ रही है, ये भी करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 बोथ 1 एंड 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइटम है जिसको 9,000 ईच पर सोल्ड किया गया, और पहले पर 50% का लॉस, दूसरे पर 50% का प्रॉफिट, टोटल लॉस बताना है। और आपको ये पता होगा, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखी उसमें बताया हो, जब भी सेलिंग प्राइस दोनों ही केसेस में इक्वल होते हैं और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी इक्वल होते हैं, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में लॉस होता है कितना, x²/100% का लॉस होता है। ये x क्या है, ये प्रॉफिट या लॉस परसेंट है। मतलब अगर आप बात करो तो 50% है ना, 50 वैल्यू यहाँ पर रखे, 50 का स्क्वायर 2500 बटे में 100%, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 25% का लॉस हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, लॉस चाहिए सेलिंग प्राइस पर, मतलब सॉरी लॉस बताना है आपको टोटल कितना हुआ दोनों आइटम्स पर।
तो हमने कहा ये जो 25% लॉस हुआ है ना, ये तो सीपी का रहा होगा ना, मतलब ये 4 रुपये सीपी रहा होगा तो 1 रुपये लॉस रहा होगा। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, हमने कहा 4 रुपये की चीज़ 1 रुपये में बेचोगे तो लॉस में बेचोगे तो 3 रुपये एसपी होगा। तो कह सकते हैं 3 रुपये की वैल्यू टोटल सीपी 9,000 रुपये, तो टोटल वैल्यू सीपी एसपी कितना आएगा 18,000। तो 3 की वैल्यू 18,000, कितना गुना है ये 6,000 गुना है। ठीक है, तो इसने कहा लॉस कितना हुआ, हमने कहा लॉस टोटल 1 रुपये का हुआ, 1 की वैल्यू भी 6,000 से मल्टीप्लाई, तो कहीं ना कहीं आपका जो टोटल लॉस आएगा वो 6,000 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक ये वाला पॉइंट आपको क्लियर रहा होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आर्टिकल को 30% के डिस्काउंट पर सेल किया गया एमआरपी पर, और फिर उस पर लॉस हो जाता है 20% का, तो आपको बताना है कितना डिस्काउंट दिया जाए जिससे कि वो ब्रेक इवन पर पहुंचे। ब्रेक इवन मतलब कोई लॉस ना हो, कोई प्रॉफिट ना हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सीपी और एमआरपी का रेशियो, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखी है तो क्या करना पड़ता है, डिस्काउंट 30%, अगर एमआरपी 100 होती तो 30% का डिस्काउंट देने पर कितना होती 70, तो 70 की जगह हम यहां पर लिख देंगे, सीपी की जगह क्या लिख देंगे 70। और 20% का लॉस अगर सीपी को 100 मानते हैं तो 20% का लॉस होने पर 80 हो जाता है, वो सीपी के नीचे ना लिखकर हम एमआरपी के नीचे लिखेंगे। तो कहीं ना कहीं सीपी और एमआरपी का जो रेशियो है करेक्ट वो 70 और 80 है, मतलब सीपी अगर 70 रहा होगा तो एमआरपी 80 रहा होगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। लेकिन इसने कहा कि एमआरपी पर अब कितना डिस्काउंट दिया जाए, हमने कहा 10 रुपये का डिस्काउंट देने की जरूरत है जिससे कि वो 70 का बिक जाए। तो 10 रुपये का डिस्काउंट एमआरपी 80 पर दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 12.5% आ जाएगी। 12.5%, करेक्ट आंसर बिल्कुल। ठीक है, तो उम्मीद है यहां पर ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा, कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये मेथड सीखने, मैंने स्पेशली सारे टॉपिक्स की वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को देखो, आपको उसमें बिल्कुल क्लियरली पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरह से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं आसानी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने कहा कि रिमाइंडर बताओ जब 129 की पावर 76 को डिवाइड करोगे 5 से, तो हमने कहा डिवाइड कर लेते हैं भाई, 129 को 76 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। तो जब एक नेगेटिव रिमाइंडर का भी रूल आता है, जब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो या तो 4 आएगा रिमाइंडर या नेगेटिव में 5, मतलब अगर 129 को 5 से डिवाइड करोगे तो आप ये कहोगे 5 दूनी 10 और यहाँ पर 2 और 9 25, रिमाइंडर 4 बचेगा। लेकिन अगर मैं एक मल्टीपल ज़्यादा ले लेता तो 5 से 26 बार मल्टीप्लाई करता तो ये 130 आता और रिमाइंडर -1 आ जाता। -1 को 76 बार मल्टीप्लाई करना आसान होगा, 4 को 76 बार मल्टीप्लाई करना मुश्किल होगा। तो मैं इसका नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूं कि -1 की पावर 76 रिमाइंडर आया है। -1 रिमाइंडर आया कितनी बार 76 बार। ठीक है, तो यहां पर -1 की पावर जब 76 होगी तो क्या आंसर करेक्ट आ जाएगा 1, क्योंकि माइनस की पावर जब इवन होती है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। ठीक है, आगे की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने कहा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग है और उसमें परसेंटेज गिवन है कि इन्होंने कितने लोगों ने क्वालिफाई किया उसको। तो हमें बताना है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड टुगेदर एंड नंबर ऑफ कैंडिडेट हु डिड नॉट क्वालिफाइड इन द सेम बैंक। ठीक है, आप एक बार बताओ, अगर परसेंटेज 14% ने क्वालिफाई किया है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 86% ने क्वालिफाई नहीं किया है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 16 में से 4 गए 2 और 7 में से 1 क्या 62% है ना। 62% लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया, 62 लोगों ने, सॉरी हम एच का निकालना है, गलती हो गई यहाँ पर, आई और जे का निकालना है। 26% लोगों ने क्वालिफाई किया है, इसका मतलब 74 लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, क्वालिफाई और नॉन क्वालिफाई वालों का डिफरेंस कितना होगा, 14 में से 6 गए 6 ही बचे, सॉरी 14 में से 6 गए 8 और यहाँ पर 6 में से 2 गए 4, 48%। ठीक है, और जे का अगर बात करें 17% लोगों ने क्वालिफाई करा है, तो इसका मतलब 83 लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया। इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, 13 में से 7 गए 6 और यहाँ पर 7 में से 1 गया 6, 66%।
तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं 2200 का 48% प्लस 3000 का 66%, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं क्योंकि यूनिट डिजिट सबकी अलग है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 2 जीरो से यहाँ पर भी, तो 2 अट्ठे 16 का 6 आएगा, 6 3 6 18 का 8 आएगा यूनिट डिजिट, और 6 और 8 14 मिलकर हो जाएंगे। एक मिनट, कुछ गलत हो गया, यूनिट डिजिट ही नहीं मिल रही है, एक मिनट रुको। आई और जे बोला है ना इसने, हाँ आई और जे, तो 26% लोगों ने क्वालिफाई करा है, तो इसका मतलब 74 लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया होगा। तो 14 में से 6 गए, ठीक है, तो 8 बचे, ठीक है, और यहाँ पर 6 में से 2 गए, तो 4 बचे, 48% ही आ रहा है। 2 अट्ठे 16 का 6, 3 6 18 का 8, एक मिनट को यहाँ भी देख लेते हैं। 83% ने यहाँ पर क्वालिफाई नहीं किया, 13 में से 7 गए, 6, 7 में से 1 किया, 6, ठीक है, 66 ही आ रहा है। तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 2200, 2 अट्ठे 16 का 6 प्लस 3 6 18 का 8, 8 और 6 14 आना चाहिए, 14 का 4, डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस डिफरेंस डिफरेंस, ठीक है। What was the difference between I and J candidate who qualified in banks I and J together? Number of did not qualify, दोनों का डिफरेंस ही तो आना चाहिए। 74% लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया है, 14 में से 6 गए, तो 8 बचे, और यहाँ पर बचा हमारे पास 6 में से 2 गए, 4, ठीक है। 2200, 3000, 3 6 18 प्लस ये होगा 14, ओके, यूनिट डिजिट 6 के 6 आएगा, 6 और 6 12, क्योंकि 6 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, कुछ गलती हो रही है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 अट्ठे 48 को 22 से, 2 8 16, 2 4 8 9, 2 8 16, 2 4 8 9, तो ये 6 5 और 1056 प्लस 3 6 18, 3 6 18 19, 1920, तो ये आ जाएगा 6 8 और 5, ठीक है, ये आएगा 36। हाँ हाँ, ये करेक्ट आंसर, ठीक है। तो करेक्शन था यहाँ पर, कोई यूनिट डिजिट नहीं मैच हो रही, 0 6 को 6, ठीक है, 0 आनी थी यहाँ पर, 6 को 0 से 0 आती है यहाँ पर, और ये 6, तो यूनिट डिजिट हमारी 3036 आ जाती है, करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 60% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल आर बॉयज, ठीक है, अगर मान लो 100 लोग हैं टोटल, 100 में से 60% बॉयज हैं, तो बॉयज की अगर बात करें तो मैं कह सकता हूँ 60 बॉयज है, इसका मतलब गर्ल्स कितनी है, हो गई हमारे पास 40। इसने कहा 35% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स पास्ड इन एग्जामिनेशन, टोटल, अच्छा 40% पास हुए हैं, इसमें से भी 40% पास हुए हैं, 4 6 24 लोग पास हुए हैं, ठीक है, और इसने कहा टोटल में से 35% पास हुए हैं, तो इसका मतलब 35 ही लोग पास हुए हैं। 35 में से अगर 24 लड़के हैं तो 11 लड़कियां होंगी, तो इसका मतलब 29 लड़कियां पास नहीं हुई होंगी, तो इसने कहा कितनी फेल हुई हैं, तो 29, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सिंप्लीफिकेशन का या एलजेब्रा का भी आप बोल सकते हो। तो ए अपॉन में बी, क्या ये देखो, इसकी भी वैल्यू 16 है, इसकी भी वैल्यू 16 है, इसकी भी वैल्यू 16 है,
तो हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर 16b लिख सकते हैं, c स्क्वायर की वैल्यू 16d स्क्वायर लिख सकते हैं, और f क्यूब की e क्यूब की वैल्यू 16f क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद है समझ आया होगा। हमें ये वैल्यू चाहिए, तो पहले रख लेते हैं यहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू, मैं ये बोल सकता हूं 16b स्क्वायर, 16b का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी की पावर 4, मतलब हमें सी के स्क्वायर का पावर वो करना है स्क्वायर, तो 16d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 6 ई की पावर 6, इसका मतलब ई की पावर क्यूब का स्क्वायर करना है, तो 16f क्यूब का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास। अपॉन में आएगा क्या, बी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4 प्लस f6। ठीक है, और प्लस यहां पर यही रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन में यही वैल्यू है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको बाद में देखेंगे, जो वैल्यू इसकी आएगी उसका अपॉन में कर देंगे। तो यहां पर जब आप 16 का स्क्वायर 256 कॉमन निकालोगे, तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 16f6, और अपॉन में आ जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस f6। ठीक है, ये और ये कट जाएगा हमारे पास, तो 256 बचेगा यहाँ पर, केवल 256। और अगर मैं ये कह रहा हूँ 256 यहाँ पर, तो ये अपॉन में 256 आ जाएगा यहाँ पर, तो 256 का रूट करोगे तो 16, तो 16 प्लस 1 अपॉन में 16 आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस 1 257 बटे में 16, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला पॉइंट आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसने कहा कि 32 शेयर सेल करने पर 32 शेयर 2800 की बिकती हैं। ठीक है, और लॉस हो जाता है सीपी ऑफ 4 शेयर। तो एक काम करते हैं, पहले इस 2800 की वैल्यू बाद में रखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस लॉस हो रहा है कॉस्ट प्राइस में, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए रख लेते हैं। तो लॉस कितना हुआ है उसको, तो लॉस कितना हुआ है उसको 4 रुपए का, 4 चेयर का, तो 4 रुपए का लॉस हो गया है। और बेची कितनी, 32 चेयर, तो सीपी ऑफ 32 आर्टिकल कितना हुआ, सीपी ऑफ 32 आर्टिकल 32 रुपए का हो गया। तो 32 रुपए की चीज पर आपने 4 रुपए का लॉस कर दिया, तो एसपी कितना आ गया 28 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है नहीं 28 नहीं है 2800 है। कितना गुना है ये 100 गुना। तो इसने कहा सीपी निकालो, तो हमने कहा 100 से मल्टीप्लाई करोगे 3200 आ जाएगा, है ना। या एक आर्टिकल का सीपी, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 रुपए सीपी आएगा एक आर्टिकल का। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक समझ आया होगा। इस तरह से वैल्यूज को कर सकते हो आप। जो भी लॉस दिया हुआ है, अगर यहाँ पर लॉस हमें कॉस्ट प्राइस पर दिया है, तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम 1 रुपए मानकर चलेंगे, और अगर सेलिंग प्राइस पे लॉस दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मानकर चलेंगे, एक आर्टिकल के सेलिंग प्राइस को। तो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है इस वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसने कहा ऑड वन आउट फाइंड आउट करें। ऑड वन आउट फाइंड आउट करें, तो ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को। बीच में प्लस है, तो 2 पंजे 10, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 जीरो, एक ये और एक ये, 3 पंजे 15, तो 0.15, तो इसको ऐड करोगे तो 0.25, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0.25 आ रही है। यहाँ पर सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, तो 0.4 इंटू 0.5, ऐसे सारे मल्टीप्लाई हैं। तो एक काम करते हैं, 25 चौक 100, 100 को 5 पंजे 25, 2500, 2500 आ गया। अब डेसिमल लगाते हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो से, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 0.25 इसका भी करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तो 15 चौक 60 प्लस 4 पंजे 20, तो ये 0.80 आ रहा है, सॉरी 80 आ रहा है। डेसिमल के बाद 1 2 3 3, मैक्सिमम 3 जीरो आएगी, तो 0.80 के आसपास वैल्यू आ रही है। 15 चौक 60, नहीं कुछ गलत हो रहा है, 15 चौक 60 3 जीरो, ये आएगा
0.360, 4×5 20, ये आएगा जो 0.26 आ रहा है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और यहाँ पर 14, 0.14, 2, 15, 110। ठीक है, ये आएगा। ठीक, और यहाँ पर आ जाएगा 5, 0.25। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसी की वैल्यू थोड़ी अलग आ रही है 0.26, बाकी सबकी वैल्यू 0.25 आ रही थी। तो उम्मीद है यहाँ तक ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। नेक्स्ट, इसने का रोम्बस है एक। रोम्बस कैसी फिगर होती है, जिसमें डायगोनली इंटरसेक्ट करते हैं कब, 90 डिग्री पर। और इसने कहा कि इस रोम्बस का जो एक डायगोनल है वो लेंथ के इक्वल आ रहा है, बिल्कुल मतलब साइड के इक्वल है, और साइड है 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो स्मॉलर डायगोनल हम 4 मान लेते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। आधा डायगोनल, ये पूरा 4 है तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये 2 है और ये 4 है, तो पाइथागोरस लगा के हम ये वाला डायगोनल कि आधा डायगोनल निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √12। √12 का मतलब है 2√3। अगर ये 2√3 है तो नीचे वाला भी 2√3 होगा, तो मतलब पूरा डायगोनल 4√3 होगा, बड़े वाला डायगोनल 4√3। अब इसने कहा कि उसी डायगोनल से, बड़े वाले डायगोनल से अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का बना दें तो उसका एरिया कितना होगा। तो हमने कहा √3/4 ए स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, और √3/4 ए स्क्वायर रखते हैं तो 4 क्यूब 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 आ जाएगा। 4 से 4 और 4 3 12, √3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक ये पॉइंट आपको समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, ए 5% ज्यादा है बी से। ठीक है, ए बी और सी बी है यहाँ पर, तो 5% का मतलब होता है 1/20। इसका मतलब अगर बी 20 है तो ए 21 है, एक ज्यादा है, 5% ज्यादा है। और सी बी जो है 10% ज्यादा है सी से, 10% का मतलब होता है 1/10। इसका मतलब सी अगर 10 है तो एक बी 11 है। इक्वेशन बना, मतलब रेशियो निकाल लेते हैं, बी को इधर लिख लेते हैं, लेफ्ट राइट में मिसिंग वैल्यू को रख सकते हैं, तो इधर भी 11। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 3 बनाएगा, यहाँ पर आएगा 220, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 200। ठीक है, तो इसने पूछा है कि ए कितना ज़्यादा अधिक है बी सी से। तो हमने कहा सी ए जो है 31 ज़्यादा है किससे, सी से, मल्टीप्लाई बाय 100, और यहाँ पर आप जब परसेंटेज निकालोगे तो 15.5 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो इसने कहा है 2p + q बटे में q + r जो है इक्वल है q - p, q - r इज इक्वल टू 4/3। इसका मतलब इसकी वैल्यू 4/में, इसकी वैल्यू। तो इसने पूछा है पी क्यू आर का रेशियो बताओ। पी क्यू आर का रेशियो कहीं ना कहीं यहाँ पर है, पी क्यू और आर। अब हमें इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, ये वाली छोटी इक्वेशन है, इसी को कर लेते हैं। क्यू और पी का डिफरेंस 4 आना चाहिए, क्यू और आर का डिफरेंस 3। तो क्या क्यू और पी का डिफरेंस 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, हाँ। और क्यू और आर का डिफरेंस 3, इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, हाँ। यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर रहा होगा। ध्यान से करना है चीज़ों को। जब भी कभी लगे ना कि बहुत ज़्यादा बड़ी इक्वेशन बन रही है, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा रास्ता आपको मिलेगा कि ऑप्शन एलिमिनेट करके उसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए किसी काम को 5 मिनट में करता है, बी किसी काम को 6 मिनट में, और सी किसी काम को 8 मिनट में। ठीक है, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। इसने कहा कि एवरेज नंबर ऑफ वर्क बताना है, कितना काम कंप्लीट हुआ है 1 घंटे में तीनों वर्करों के द्वारा, कितना काम कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब टोटल में से कितना काम कंप्लीट हुआ है। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 6 का एलसीएम 30, 30 को 8 से डिवाइड करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 120। तो 5 से आप ये कह सकते हो 24 बार, 6 से आप ये कह सकते हो 20 बार, और 8 से आप ये कह सकते हो 15 बार। ठीक है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, इतनी हो गई।
59। तो आप ये कह रहा है कि कितना काम कंप्लीट हो रहा है 1 घंटे में। हमने कहा भाई देखो 59 की एफिशिएंसी से 1 घंटे तक मतलब 60, ये तो पर मिनट की एफिशिएंसी है ना, 60 मिनट इतना काम कंप्लीट हुआ है कितने में से, 120 में से। तो यहां पर आप ये कह सकते हो, और ठीक है 120 में से तो ये 2 आ गया। लेकिन इसने कहा एवरेज बताओ तीनों वर्क आवर, तो 3 से और डिवाइड कर दो तो 59 पॉइंट बटे में 6 आ जाएगा। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है 59/2 तो टोटल काम इतना हुआ, लेकिन उसको तीनों वर्करों में डिवाइड करना है तो 3 से और डिवाइड कर दो तो उन 59 पॉइंट बटे में 6 इतना काम हुआ होगा ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर हमारा सॉल्व हो गया जिसमें 20 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से एक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि रीजनिंग के किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह के आने वाले हैं और कितनी हमारी तैयारी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, थोड़ा सा लेंदी कहीं कहीं लगा, कैलकुलेटिव भी था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाएं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।